सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में उपस्थित हुए हैं। आरजेएस परिवार के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक स्थल हम सबों के लिए गौरव का विषय है और गौरव का क्षण भी है, जब तीन विभूतियों को देख रहे हैं जिनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में आरजेएस परिवार के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आरजेएस परिवार से आपका जुड़ना कब हुआ और किन माध्यमों से हुआ। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम सोनू मिश्रा हुआ और मैं शेखपुरा जिला बिहार से चलकर मैं पटना आया हूँ अपनी राजधानी। मैं बता दूं कि मैं यहाँ जुड़ा था तब से हूँ जब ये कोरोना काल में जब सभी लोग घर में पैक थे उतनी बड़ी महामारी के बीच में, तब मैंने फेसबुक के माध्यम से आरजेएस को देखा था फेसबुक पे कि कार्यक्रम साप्ताहिक चलाया जाता है अच्छे अच्छे विषय के साथ, तो मैं जुड़ना शुरू किया। जब जुड़ा तो सर के माध्यम से दो महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे मिली। दो महत्वपूर्ण चीज़ें ये रही कि पहला तो इनका एक उद्देश्य रहा आरजेएस परिवार का कि सकारात्मक शब्द को लेकर के एक पारिवारिक माहौल क्रिएट करना है। और मैंने इस माहौल में पारिवारिक माहौल में जब मैं शामिल हुआ तो मुझे काफ़ी सारी मार्गदर्शन सकारात्मक भाव से मिल पाया और मैं उसके प्रति और उत्तेजित होकर अपने अध्ययन अध्यापन में लगा रहा। और दूसरा चीज़ सर का एक चीज़ और अच्छा लगा, मैं बता दूं इनका एक साप्ताहिक जो कार्यक्रम होता है उसमें इन्होंने इतिहासों के जो महापुरुष होते हैं वो जो ऐतिहासिक, जैसे इन सारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मालवीय जी, अब रामकृष्ण बेनीपुरी जी, जिनके बारे में शायद मुझे लगता है बहुत सारे यूथ हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो जानते होंगे, मालवीय जी को भी जानते होंगे, मगर जब रामकृष्ण बेनीपुरी जी की बात आती है तो उनके बारे में कई लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते होंगे। और जब यादें इन्होंने जब महापुरुषों का श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जब साप्ताहिक कार्यक्रम में ये इन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान को जब इन्होंने रखा तब मुझे इससे एक बहुत कुछ जानने को भी मिला। लगा कि नहीं, उन महापुरुषों को मैं भी याद करूं, मैं भी जान पाऊं। और मैंने इनसे ये सीख मिला कि मैं आज के समय में आरजेएस परिवार से जुड़ने के बाद मैं प्रत्येक दिन ऐसे जितने भी महापुरुष जिनकी जयंतियां होती हैं, पुण्यतिथि आती है, मैं उन्हें प्रत्येक दिन श्रद्धांजलि देता हूं। और ये सौभाग्य मुझे जानने के लिए मिल पाया इन महापुरुषों के बारे में, ये आरजेएस परिवार से मिल पाया। मैं आज़ादी के अमृत गाथा का 150वां अंक का समापन दिल्ली में हुआ था। शायद आप उसमें उपस्थित नहीं हुए, शायद नहीं हुए थे। तो आपने देखा होगा कि महापुरुषों की जन्म जयंती पुण्यतिथि पर तो सभी लोग माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन अपने अपने पूर्वजों को लेकर अपने अपने घर के जो लोग हैं उनको लोग याद नहीं कर पाते। एक दो पीढ़ी के बाद लोग भूल जाते हैं। इस सकारात्मक भारत आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि हम अपने पूर्वजों को याद करके उनको सम्मान देने का ये अभूतपूर्व कार्य शायद पहली बार मतलब हुआ। और जिसका संकलन हम सकारात्मक भारत आंदोलन का जो पहला संकलन निकला है उसमें भी मैं बता दूं कि सर ने जो आज पुस्तक का विमोचन जो हुआ उसके लिए मैं बहुत आज हिंदी साहित्य सम्मेलन ऐतिहासिक जगह है पटना का, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अनिल सुलभ जी की अध्यक्षता में हुआ, क्योंकि अनिल सर भी मेरे गार्जियन हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो पहले तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा सर को, उदय मन्ना सर को, क्योंकि आरजेएस परिवार ने ये एक कड़ी को, कम से कम ऐतिहासिक कड़ी को आज उन्होंने सामने लाया और जिससे लाभान्वित हम जैसे युवा हो पाएंगे।
जब उस किताब पुस्तक को हम अध्ययन अध्यापन में अपना समय देंगे। तो आपने जैसा मुनि मैम आपने कहा कि जो घर की एक पीढ़ी 2 पीढ़ी को लोग भूल जाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सही बात है कि लोग भूल जाते हैं। तो सकारात्मक भारत तो हम लोग को यही चीज़ तो सिखाया है। पहले सर ने आरजेएस परिवार ने मुझे एक चीज़ पहला चीज़ सिखाया है, जो आप फिल्मी दुनिया में आप जो लोगों को देखते हैं वो हीरो तो आप कहते ही हैं, मगर आपके जो घर में जो हीरो है आप उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। यही तो सकारात्मक भारत का एक जो आरजेएस परिवार का उद्देश्य है, उन्होंने मुझे पहचान करवाया कि आपके घर में जो हीरो है, आपके मम्मी पापा और जो आपके पेरेंट्स हैं, वो इन सब चीज़ों को मैं जान पाया। तो ये आरजेएस परिवार से मुझे जानने को मिला। जैसे आपने कहा 2 पीढ़ी को भूल जाते हैं, मैं अपने दादाजी का श्रद्धांजलि सभा ने आज आयोजित कर पाता हूँ, या फिर मैं उन्हें पुष्प अर्पित तक नहीं कर पाता। तो ये हमारी, जब हम किसी महापुरुष की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो वो ठीक है, अलग सी बात है, वो हम कर ही रहे हैं, मगर क्या अपने जो पूर्वज हैं हम उन्हें भी भूल जाएं? ये कम से कम अगर सकारात्मक भारत जो आरजेएस परिवार ने जो नींव रखा है इन सब चीज़ों का, इससे हम जैसे युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीखने को भी मिल पाएगा। और जो घर में बैठे जो लोग हैं, जो अभी हमको सुन पा रहे होंगे, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो आपके घर में है वही सही मायने में आपका हीरो है, और जो घर को संभाल रहे हैं वो सबसे बड़े हीरो हैं। आप उन्हें लेकर चले तो आप समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया आपके पास होगी। अगली किताब के लिए क्या सुझाव रहे कि सर, पत्रकारों को आप कुछ? हाँ, मैं इससे पहले थोड़ी सी बात और कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक भारत आंदोलन का एक कड़ी के रूप में हम ये देखते हैं कि सिर्फ हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के, विभिन्न विषयों को लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, समाज की कई अन्य विषय जो है, उन सभी विषयों पर भी लगातार परिचर्चा प्रत्येक रविवार के 11 बजे हम लोग करते हैं। आरजेएस परिवार करता रहा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके माध्यम से लोगों को जागृत करना, लोगों की समझ को बढ़ाने का काम करता है। और इसके लिए राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस परिवार के उदय कुमार बन्ना जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सर, कि आपने इतना सुंदर अभियान को लेकर चला है, जिसमें हम लोग सहयोगी की भूमिका में अग्रसर सदैव बने रहेंगे। और आगे जो सकारात्मक भारत आंदोलन की जो किताब है पार्ट 2 आने वाली है, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, अब जो दौर चल रहा है, हम लोग एआई में प्रवेश कर गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जब प्रवेश कर गए, तो इसका लाभ तो हम जैसे युवा ही उठा पाएंगे, और जो बुजुर्ग हैं वो भी ले पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब पार्ट 2 जब किताब लॉन्च होगा, तो हम तो चाहेंगे उसमें कि हमारे जैसे जो यूथ, जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, या जो किसी अन्य विषय से भी विद्यार्थी जिसमें उनका अपना रुचि हो, उससे संबंधित वो चीज़ें, वो अपना एक कंटेंट को तैयार करें और सर तक भेजने का प्रयास करें, ताकि वो आरजेएस के जो दूसरा संकलन जो आने वाली है उसमें उनकी प्रकाशित हो सके। क्योंकि ये पुस्तक सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, सर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए मेरा एक सुझाव यही है कि हम लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर तो बात हो रहे हैं, मगर उसमें एक मैं बात बता दूं, उसमें भावनात्मक चीज़ें नहीं हैं। वो जो भाव आता है वो हमारे लिखने से ही आ सकता है। तो कहने का मतलब है, जब हमारे कोई भी देखिए, कोई भी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मगर हमें नेगेटिव चीज़ों को छांट कर चलना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलना है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा संकलन आएगा, तो हम जैसे जो युवा हैं और युवा जो विद्यार्थी अपने अपने विषय में जिनकी रुचि है, वो आरजेएस परिवार से संपर्क करके, किसी भी सदस्य से संपर्क करके, वो उदय मन्ना सर तक उन तक उनकी जो कंटेंट है, वो जो बात रखना चाहते हैं, जो समाज हित में रखना चाहते हैं, देश हित में रखना चाहते हैं, वो दें, ताकि वो कंटेंट आने वाले जो दूसरा किताब है उसमें प्रकाशित हो सके। और ये उनकी बात दूर दूर तक जो लोग विद्वान बैठे हुए हैं वो उस चीज़ को देख पाए। हो सकता है अगली पारी उनका इंतजार कर रहा हो, उन्हें बुलाहट आ जा सकता है। अगर मैं बिहार की भाषा में, उन्हें बुलाहट आ जा सकता है, क्योंकि कुर्सी किसी का कब कहाँ पर मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अगर दूसरा प्रकाशन आ रहा है, ये उदय मन्ना सर का बड़प्पन है। ये तो बहुत बड़ा बात है कि सर ने इस उम्र में आकर सर ने एक अभियान चलाया। एक जैसे लोग बोलते हैं, जैसे सर ने हमें एक बात, मैंने सर को पहले बताया था शुरुआती दौर में, सर ने मुझे कहा था कि जैसे मैंने रिटायर कर जाते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं।
जबकि हकीकत ये होता है, सर ने मुझे इस पर डांट लगाई थी, मुझे वो याद है आता है, और सर ने कहा था वो तो डिक्शनरी है, आप उनसे मत छोड़िए। तो मैं समझता हूँ कि आपके गांव झुग्गी झोपड़ी जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ सभी जगह से आप सीखने और सिखाने का सिलसिला चलता रहता है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम युवाओं को कि हम कितना ले पाते हैं। तो ये हम और यही हम जो लेंगे और वो जो लिखेंगे वही कंटेंट हमारी किताब में प्रकाशित जब आरजेएस परिवार में होगा तो उन्हें हमें लगता है कि वो बेहतर जगह पे पहुंच पाने में अग्रसित रहेंगे। यही कहना चाहिए। आपके सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने आप इस अभियान को और तीव्रता से जहाँ भी है, जहाँ और जैसे भी है उसको बढ़ाए रखें, इसके लिए शुभकामना भी। बहुत बहुत धन्यवाद।